हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो हमने जो है वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पर इन्फिनिक्स इनबुक के बारे में यहाँ पर वीडियो पोस्ट किया है, जहाँ पर हमने पूरे इन डिटेल में स्पेसिफिकेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। एंड आज हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली कंपेयर करने वाले हैं रियलमी बुक से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आए कि क्या हमें रियलमी बुक को परचेज करना चाहिए या फिर हमें इन्फिनिक्स के लिए रुकना चाहिए 8 दिसंबर तक। तो डेफिनेटली आज के इस वीडियो में आपके ये सवाल का जवाब मैं बिल्कुल देने वाला हूँ। इन डिटेल वीडियो होने वाला है, मे भी थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी बहुत ही ज़्यादा टाइनी डिटेल्स के साथ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले तो बात करते हैं दोनों की ही हम लोग बॉडी से रिलेटेड। तो इन्फिनिक्स N1 और यहाँ पर जो रियलमी बुक है, दोनों में आपको जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम की बॉडी देखने को मिलती है। बहुत ही अच्छी बॉडी है। यहाँ पर इन्फिनिक्स जो है वो 1.48 केजी के साथ आता है, एंड वही आपको रियलमी बुक जो है यहाँ पर 1.38 केजी के साथ देखने को मिलता है। तो सिर्फ कुछ ग्राम का फर्क है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा यहाँ पर कुछ जो डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों ही लैपटॉप्स लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे है। फाइनली अब कंपैरिजन स्टार्ट होता है, जहां पर आपको इन्फिनिक्स लैपटॉप में जो यहाँ पर 14 इंचेस की एक फुल HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, एंड वही आपको रियलमी में 14 इंचेस की एक 2K डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा एक अलग लेवल का होने वाला है। बट रुको, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि आप एट दी एंड शॉकिंग रिजल्ट्स के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज येस इन्फिनिक्स भी कुछ कम नहीं है। बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस के साथ ये लैपटॉप आने वाला है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 2K डिस्प्ले देखने को मिलता है, यहाँ पर नॉर्मल डिस्प्ले, बट फिर भी दोनों के पास आपको 100% का sRGB देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको दोनों में ही कलर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। बस आपको एक डिफरेंस देखने को मिलेगा, छोटा नहीं मैं कहूँगा, बड़ा डिफरेंस, बिकॉज ये एक फुल एच डी प्लस डिस्प्ले होगा, नॉर्मल ये एक 2K डिस्प्ले है। तो ऑब्वियसली जो क्वालिटी रहेगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के इसमें। बट एट द एंड आपको 100% sRGB दोनों में ही देखने को मिलते हैं, जो कि एट द एंड बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियरी होती है। इसके अगर बात करते हैं तो यहाँ पर कीबोर्ड्स के बारे में, तो आपको दोनों में ही जो वो बैकलाइट कीबोर्ड्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। कहीं पर भी किसी भी ब्रांड ने कंजूसी नहीं की है, सभी तरह की चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। तो फाइनली बढ़ते हैं अब यहाँ पर परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में। जी हाँ गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरा पर्सनल फेवरेट है, मे बी आपका भी यही फेवरेट होगा। बिकॉज लैपटॉप में आप कुछ भी प्रोवाइड करो, एट द एंड अगर परफॉर्मेंस नहीं रहेगा तो वो लैपटॉप किस वैल्यू का। तो यस, आपको दोनों ही लैपटॉप्स में मैं कहूँगा तगड़ी सी परफॉर्मेंस यस मिलती है, अप टू द मार्क मिलती है। इन्फिनिक्स में आपको देखने को मिलेगा i3 10 जनरेशन का चिपसेट, रियल में आपको प्रोवाइड कर रहा है i3 11 जनरेशन का चिपसेट। बट स्टिल यहाँ पर एक और चीज़ है जिस पे आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्फिनिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है इंटेल के आयरस के ग्राफिक्स, जो कि अभी के लेटेस्ट है एंड दी मोस्ट पावरफुल है यूएसडी के कंपैरिजन में। वही आपको रियलमी प्रोवाइड कर रहा है यूएसडी के ग्राफिक्स। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हो कि डायरेक्ट कंपैरिजन है चिपसेट्स में। मे बी एक जन पीछे यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स लेके जा रहा है, बट फिर भी 11th और 10th जनरेशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि 12th और 10th में एक्चुअल में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। 11th को सिर्फ यहाँ पर थोड़ी बहुत बूस्टिंग मिली है, ज़्यादा कुछ नहीं, बट एट दी एंड जो ग्राफिक सेक्शन है वो यहाँ पर जो है इन्फिनिक्स किल करने वाला है। तो यस, डेफिनेटली आपको इन्फिनिक्स के साथ जाना चाहिए। आगे अगर हम यहाँ पर रैम की बात करते हैं तो आपको दोनों में ही जो 8 GB की रैम देखने को मिलती है। बेस LPDDR4X वाली रैम है। जो फ्रीक्वेंसी आपको इन्फिनिक्स प्रोवाइड करता है वो है 3200, एंड जो आपको रियलमी प्रोवाइड कर रहा है वो है 3733 मेगाहर्ट्ज। सो यस, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट इन्फिनिक्स भी कम नहीं है। आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स की 8 GB रैम के साथ भी बहुत ही अच्छी मल्टीटास्किंग कर सकते हो। दोनों में आपको 250 GB यहाँ पर जो है SSD देखने को मिलती है। तो NVMe SSD है, वन ऑफ द फास्टेस्ट SSD है, काफ़ी अच्छी रीड एंड राइट स्पीड आपको प्रोवाइड करेगी, एंड आपके टास्क जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी कर लेगी। एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्पीकर्स के बारे में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो इमर्सिव जो एक्सपीरियंस होता है दोनों ही लैपटॉप्स में DTS ऑडियो प्रोसेसिंग मिलती है। बट यहाँ पर रियल में आपको 2 स्पीकर्स ऑफर करता है, एंड वहीं पर आपको इन्फिनिक्स 4 स्पीकर्स ऑफर करता है। माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी द एक्सट्रीम लेवल परफॉर्मेंस। आपको एक्चुअल में जो भी एंटरटेनमेंट वाले बंदे हैं ना, जिनको सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लैपटॉप चाहिए था, इन्फिनिक्स इज द वन। रियलमी को भूल जाओ, इसको उठा लो। एक्चुअल में आपकी जो है इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। नेक्स्ट अप अगर यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इन्फिनिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है वाईफाई 6 का सपोर्ट, एंड वहीं पर आपको रियलमी प्रोवाइड कर रहा है वाईफाई 5 का सपोर्ट। तो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाता है, एक जन पीछे है
और यहाँ पर आपको 1 जेन आगे का देखने को मिलता है वाई-फाई 6, तो आपको कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा सीमलेस, बहुत ही ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो अब बात करते हैं यहाँ पर बैटरी के बारे में। तो बैटरी में आपको दोनों में लगभग सेम ही बैटरी में कहूँगा। इसमें आपको 55 वॉट आवर की, इसमें आपको 54 वॉट आवर की है। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, 65 वॉट का यहाँ पर आपको जो अडेप्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो वो इन्फिनिक्स भी काफ़ी अच्छी क्लेमिंग करता है बैटरी, और दोनों में ही काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। यानी कि एट द एंड आपको कहीं पर भी निराशा देखने को नहीं मिलेगी। आप जितना ही चाहे आप फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हो लैपटॉप को, और आपको काफ़ी अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। फाइनली अब बढ़ते हैं पोर्ट्स की तरफ। तो यहाँ पर रियलमी कहीं पर भी ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करता। येस, बिकॉज़ आपको इन्फिनिक्स में ढेर सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं। टाइप सी चार्जिंग है, एक टाइप सी डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी है, यानी कि आप चार्जिंग के साथ अगर आपको वो 2 चीज़ें एक साथ करनी है, तो चार्जिंग के साथ आप डेटा प्रोसेसिंग भी दूसरे पोर्ट से कर सकते हैं। यूएसबी 3.1, 2.0, फिर और भी एचडीएमआई पोर्ट्स है, फिर माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है, तो बहुत सारे पोर्ट्स है। यहाँ पर भी आपको रियलमी जो बेसिक 4 पोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ऑडियो जैक भी दोनों में ही देखने को मिलता है, तो बहुत ही अच्छे आपको पोर्ट्स का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बट एट द एंड अब बात करते हैं हम लोग सबसे डिसाइडिंग फैक्टर से रिलेटेड, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, एंड आई होप सो आपका भी वही पर्सनल फेवरेट होगा। यस, हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर रियलमी की तो सबको पता है, अभी जो प्राइसिंग है वो 46,999 रुपीज़ है। 47,000 में आपको ये लैपटॉप देखने को मिलता है। वही इन्फिनिक्स अभी मार्केट में आने वाला है तगड़ी कंपटीशन के साथ, जहाँ पर आपको इन्फिनिक्स प्रोवाइड करेगा जो प्राइसिंग वो रहेगी अंडर 40,000 रुपीज़। अभी तो कुछ क्लेम नहीं हुआ है, बट जितने स्पेसिफिकेशंस में इसके देख रहा हूँ, और जितना अगर हम यहाँ पर एस्टिमेटेड प्राइस लगाते हैं, तो मुझे लगता है ये आराम से 38,000 तक आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप होगा इस प्राइस में, किलर होगा मार्केट सेगमेंट में। एंड डेफिनेटली जब भी इसकी ऑफिशियल प्राइसिंग अनाउंस होगी, मैं आपको ज़रूर हमारे चैनल पे यहाँ पर जो बता दूंगा। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे मेरे नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।